गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और सभी को ये न्यू ईयर प्रॉफिटेबल ही रहे। सी ऐसा नहीं होगा कि शायद से ऐसा नहीं होगा कि मार्केट हमेशा हमारे डायरेक्शन में जाए, बिकॉज मार्केट इज द सुप्रीम। बट just make an habit at the end of the week you are in a profit in 2023. At the end of the month you are in a profit. At the end of the 2023, at the end of the quarter in the 2030 you will be in a profit, and at the end of the year you will be in a profit by the end of 2023, क्योंकि 2023 शायद से ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा रहे। One thing I again would like to add, I normally what make mistake I'll tell you, और जो मैंने की थी मिस्टेक्स वो बताता हूँ। मैं ज़्यादा मार्केट के साथ फाइट करने की कोशिश करता हूँ, बट वंस यू हैव सम ट्रेड प्लान और जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। और मार्केट के साथ फाइट करने की मतलब ग्रीड, जस्ट आई से वी विल ड्रॉ द लाइन बिटवीन द ग्रीड एंड प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट एक दिन ऐसा रहेगा, हमको जो हम लोग हफ्ते भर कमाते हैं वो एक दिन में कमा भी सकते हैं, या फिर एक झटका मार्केट ऐसा भी रहता है जो आप 3 महीने में कमाओगे वो एक दिन में जाता है। सो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन 2023। और जो डेटा है, डेटा को हम लोग चार्ट के साथ को रिलेट करके वी विल मेक श्योर कि लॉस होगा भी तो हमारा लॉस बहुत कम होगा, बट एट द एंड ऑफ द वीक वी आर इन अ प्रॉफिट। चलो इसी गुड नोट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्लाइंट्स गए हैं बुलिश, सब जगह पे मैं खरीदूंगा, ऐसा अप्रोच लग रहा है। पुट्स भी बेचूंगा, कॉल्स भी खरीदूंगा। सो दैट इज नॉट गुड साइन फॉर द मार्केट्स। डीआई, बट दिस इज समरी है, ओवरऑल देखते हैं कुछ पोजीशन में ऊपर नीचे है क्या। डीआईएस गए बेरिश, मोस्टली हम लोग ये अवॉइड करते हैं, डीआईएस का डेटा अवॉइड करते हैं। क्यों? एक चीज याद रखना, सी डीआईएस क्या करता है, दे आर बायर्स, सो दे वो स्टॉक बायर, सबका मतलब हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो स्टॉक बाइंग में जाता है। सो इन द इवेंट्स ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग दे नॉर्मली hit that accounts with the stock futures. So normally that's why if it's a bearish only, it's a bearish, but we will not relate that too much to the market. FIs गए bearish, some good sign in the stock futures, and pros गए है same bearish, some good sign in the stock futures. तो नेट देखते हैं आज क्या हुआ है। सो इंडेक्स फ्यूचर्स क्लाइंट्स ने क्या किया है आज, क्लाइंट्स ने कुछ लॉन्ग ऐड किए, शॉर्ट क्लोज किए। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों किया उन्होंने, शायद से उनको ऊपर सी नॉर्मल। और वन मोर थिंग, आप डाउ जोन्स देखो, हमको वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है, इसके लिए देखना है। बट डाउ जोन्स 300-400 पॉइंट भागा, इसलिए मैं बुलिश रहूंगा, इट्स अ नेगेटिव साइन। और डाउ फ्यूचर्स माइनस दिखा रहे हैं, मैं बीरिश रहूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। सो जस्ट कीप ट्रैक ऑन द वर्ल्ड मार्केट, दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि क्या है, डाउ जोन्स को क्यों ट्रैक करना है, आई विल टेल यू। फ्यूचर्स को भी अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अचानक से डाउ फ्यूचर्स -500 हो गए, तो अच्छे खासे चल रहे थे, -500 हो गए, एंड देन तो हमको समझना चाहिए कि भाई वर्ल्ड मार्केट में ऐसा क्या इवेंट हुआ कि उसकी वजह से इतना गिरे। क्योंकि remember one thing, Dow Jones futures act faster than any other markets, so that's why we have to keep track, that is agreed। but वो चल रहे, सी उसने रेंज बनाया, रेंज में चल रहा है, तो हमको इतना डरने की जरूरत नहीं रहती है। देन इफ योर चार्ट इज टेलिंग यू टू गो बुलिश, तो गो बुलिश। इफ योर चार्ट इज टेलिंग टू गो बेरिश, देन गो बेरिश। अननेसेसरी ऊपर डाउ जोन्स को ऊपर देके इन्होंने शॉर्ट क्लोज किया, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। सो बट नेट अभी उनका बाइंग में बहुत ज्यादा बाइंग आ चुकी है, और इन्होंने अपनी ये देखो, दिस इज गुड थिंग, ऊपर खुलते ही लॉन्ग क्लोज किए, शॉर्ट्स को ऐड करो, चलो शॉर्ट्स को कैरी करके जाओ। अगेन स्लाइटली नेगेटिव, सो माइनस में आ चुके हैं, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। सो इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं, बेरिश ही दिख रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि बट इन्होंने कुछ पोजीशन लास्ट वीक में ऐड की थी, बट लेट्स सी। बट प्रेजेंटली फॉर टुमारो इट्स अ बेरिश थिंग। देन इंडेक्स कॉल्स, सी ये कॉल्स बेच के चल रहे थे,
उनको वापस से मार्केट ग्रीन दिखा करके ऊपर दिखा करके उनको कॉल्स बाइंग में, आई वाज आल्सो बायर सी, बट मैं आई सी मेरा ट्रेड कैसा था, आई विल टेल यू। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बोला था कि 191 का हम लोग एक सपोर्ट लगा करके हम लोग एक कॉल बाय करेंगे। इनिशियली मार्केट क्या हुआ, 211 तक आया, 211 के बाद जैसे ही ऊपर भागा, प्रॉफिट बुक किया, खत्म हो गया कहानी। देन मेरा जैसे ही मार्केट 18,200 के नीचे आया, सो आई वाज वेटिंग फॉर 170 का लेवल। 170 के ऊपर मैं बुलिश था, 170 के नीचे में बेरिश था। तो जैसे ही 170 टूटा, ओके, वन मोर थिंग आई विल टेल यू, हमको क्या करना है कि वीकेस्ट सेक्टर देखना है हमको। वीक सेक्टर कौन सा था जो निफ्टी को ड्रैग कर रहा था? मेनली इट वाज अ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। So that's why I traded put of Fin Nifty when this 170 got broken, क्योंकि मोमेंट बहुत फास्ट मिला। so I'm just keep on telling you कि डेटा के बेसिस पे चार्ट को रीड करके हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ऐसा ही होता है वो। और कल एक और चीज हमने डिस्कस की थी, -35 है, इनकी आदत है मार्केट ऊपर जाते हुए मार्केट को उनको लगेगा अभी गिरेगा नहीं, पुट्स को राइट करते जाएंगे, तो इन्होंने पुट्स भी राइट किए, अगेन निगेटिव थिंग। और कॉल बेचने वाले कौन है? तो प्रोज है, तो ये ऊपर नहीं जाने देंगे। और द बैड थिंग इज हैपेंड इज एफआई ने अपने कॉल्स को बहुत रिडक्शन किया है, थोड़े से कॉल्स ऐड किए, दोज आर नॉर्मली फॉर हेजिंग पर्पज, तो कॉल्स तो ऐड हुए हैं, बट उससे ज्यादा मात्रा में पुट्स को बेचा गया है। इट्स अ वेरी मतलब बिग 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 नंबर्स एक्चुअली, बोथ साइड्स बिग नंबर्स। सो वो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कौन से लेवल पे ये कॉल्स बाय हो सकते हैं, कौन से लेवल पे कॉल सेल हो सकते हैं, दैट वी विल ट्राई टू सी इन द ऑप्शन चेन। इंडेक्स पुट्स में भी इनकी बड़ी क्वांटिटी में बाएंगे, याद रखना 89 और 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड दोज आर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट लॉट्स। तो वो एक लॉट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ये भी है। और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी सब इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर भी ये लोग बेरिश और क्लाइंट बुलिश। सो इंडेक्स, सो वन थिंग ऐसा फॉर श्योर, मतलब प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है वो है कि मार्केट नीचे जाए। सो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की ज़्यादा है। स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए कुछ लॉन्ग साइड है, कुछ शॉर्ट साइड है। लॉन्ग्स की पोजीशन ज़्यादा है, सो यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो व्हाट वी कैन से इज कि कुछ स्टॉक सेक्टर ऐसे रहेंगे जो ऊपर जाने का दमखम रखते हैं। स्टॉक्स कॉल्स में देखेंगे, देखो ये वापस से कॉल बाय किया है और इन्होंने पुट सेल किया है, तो अगेन स्टॉक्स को भी ये बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। सॉरी, हाँ से क्लाइंट्स बहुत बुलिश दिख रहे हैं। ये उल्टा चलते हैं हमेशा, तो ये हमेशा का ही है। नया साल, नई पोजीशंस, बट नई पोजीशंस अगेन ऑन अ बुलिश साइड विच इज नॉट गुड फॉर द मार्केट्स, याद रखना, क्योंकि हमेशा हम लोगों को लॉस हो यही इनका मोटो रहता है। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी विल सिट ऑन अ एफआई का साइड, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मार्केट को हम लोग ऊपर इतना फास्ट खींच सके, या फिर आज एफआई की तरह इतना एकदम से नीचे गिरा सके। सो दैट्स वाई वी, हाँ मतलब मेरे पास नहीं है, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी देन यस यू कैन ट्रेड ऑन दैट। मतलब मैं फ्यूचर्स खरीद के मैं स्टॉक्स को बाय करते जाऊंगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट माय स्टॉक डू नॉट फॉल। सो दैट्स द अप्रोच दे कीप एक्चुअली दिस, बिकॉज दे इज अगेन फंड्स ओनली। तो फंड्स को क्या है, फंड्स का हमारे पैसा ही रहता है एक्चुअली देखा जाए तो। बट ओवरऑल what I can tell you is only one positive thing कि कुछ सेक्टर्स में लॉन्ग ऐड हो चुके हैं। So our verdict is data is bearish, but some stock long। तो कुछ स्टॉक्स में हम लोग बुलिश जाएंगे, बाकी के सारा डेटा बेरिश दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, ये हम लोग जो ट्रैक करते हैं एफआई का डेटा, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं पर इंडेक्स फ्यूचर्स को बेचा है। और स्टॉक फ्यूचर्स के सामने कैश में सेलिंग देखो 2951 की सेलिंग विच इज ह्यूज एक्चुअली, एंड देन पुट टू कॉल रेशो 3.19, दैट इज आल्सो नॉट अ गुड साइन। सो ओवरऑल आवर वर्डिक्ट इज बेरिश, डेटा बेरिश है। तो ट्रेड कैसे करना है? सो फर्स्ट सी वन डे का चार्ट, प्रीवियस कैंडल हमने डिस्कस किया था कि बेरिश इंगल्फिंग है, तो गैप अप तो बनना, तो गैप अप तो बनता ही था। अंडरस्टैंड द कैंडल्स, मतलब आप डेली में भी कैंडल्स लगाया करो, कुछ कैंडल्स के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन दे रहा है। डाटा बुलिश था, यस गैप अप खुला, 18,200 वाज अ मेजर सपोर्ट। जैसे ही वो टूटा, मतलब होल्ड करने की बहुत बार कोशिश की, बट लास्ट के 30 मिनट्स में बहुत बड़ा सेलिंग आया।
सो मंथली मंथली देखेंगे तो मंथली कैंडल देखते हैं एक बार। या मंथली सब बेरिश एंगल्फिंग ओनली, कुछ भी चेंज नहीं है डेटा में। तो अगर इफ जनवरी मंथ बिकम्स रेड, देन फरवरी में हमको बहुत बड़ा रेड कैंडल और एक देखने को मिल सकता है। तो जनवरी का कैंडल हम लोग ट्रैक करेंगे। वीकली कैंडल हरामी कैंडल है, बहुत बुलिश हरामी है, सो विच इज अ पॉजिटिव थिंग, बट वी हैव टू, अभी जब तक ये वीकली का हाई कितना है 18,265, जब तक ये हाई नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग बुलिश नहीं जाएंगे मार्केट में ऑन अ वीकली बेसिस। मतलब वीकली में अगर सपोज 18,265 अगर तोड़ता है मार्केट मंडे ट्यूसडे को, मंडे तो नहीं तोड़ेगा डेटा के हिसाब से, बट अगर ट्यूसडे वेंसडे तक तोड़ता है तो हम लोग वापस से बड़े टारगेट के लिए लाइक 400-500 के टारगेट के लिए वीकली में बैठ सकते हैं। बट अगर वीकली में नीचे का तोड़ दिया लेवल 17,800 इज अ मेजर सपोर्ट, अगर वो तोड़ दिया तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,600। एक चीज को याद रखना। तो मंथली डिस्कस किया, डेली या डेली इज काइंड ऑफ सो वीकली डिस्कस किया बुलिश हरामी, मंथली इज अ बेरिश एंगल्फिंग, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट अ बेरिश पियर्सिंग। बेरिश पूरा नहीं बना है क्योंकि 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए था, वो क्लोज नहीं हुआ है, 50% के आसपास ही क्लोज हुआ है। दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट बेरिश पियर्सिंग कैंडल इज नेगेटिव साइन ओनली। डाटा इज बेरिश, या ओके, चार्ट एंड डेटा बोथ आर टेलिंग दैट आई एम बेरिश, याद रखना। तो मोस्टली सी लास्ट में डाउ अगर आप कल का देखोगे तो लास्ट में डाउ जोन्स अच्छा खासा रिकवर हुआ है, बट आई स्टिल फील बेस्ड ऑन दिस कैंडल एंड डेटा वी विल ओपन गैप डाउन ओनली। बट गैप अप हुआ तो के सिनेरियो में क्या है वो 5 to 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो नाउ व्हाट इज थिंग 18,150 to 18,200 इज रेजिस्टेंस, 17,950 17,080 इज सपोर्ट जोन। तो इसी जोन में शायद से मार्केट कामकाज करे ऐसा मुझे लग रहा है, तो एक रेंज बना के ही तोड़ेगा ऐसा दिख रहा है वो। मंथली या डिस्कस किया हमने। सो दिस इज डेली चार्ट। नाउ कमिंग बैक टू द 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या है कि ये मार्केट ने हमको एक यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है। सो सपोज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया है कि गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे 18,170 के आसपास, 18,170 to 200 के आसपास, मतलब जो भी रेंज मिले हमको वहां पर हम लोग एक पुट बाय करेंगे। तो स्टॉप लॉस रहेगा 18,200। जो सेफ प्लेयर से जल्दी एग्जिट कीजिएगा, जो रिस्की प्लेयर से 18,230 का भी स्टॉप लॉस रख सकता है, बट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो इन केस ऑफ दिस इज इन केस ऑफ गैप ऑफ ओपनिंग विच इज अनलाइकली, बट लेट्स सी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करें हम लोग। फ्लैट ओपन, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अब हम लोग कहाँ पर क्लोज हुए 18,102, तो 18,102, सो फ्लैट ओपन हो गया। अगर 18,081 को अगर तोड़ता है तो 18,102 का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग, या फिर 110 का लगाते हैं, थोड़ा सेफर साइड, थोड़ा सा 8 पॉइंट ज्यादा। इसको तोड़ के मतलब नीचे का प्राइस एक्शन देने के बाद फ्लैट खुल के, सो देन वी विल सिट फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,950। तो 100 पॉइंट्स का टारगेट को ट्रेड करेंगे और ट्रेल करेंगे। तो एक चीज याद रखना, और इसको तोड़ने के बाद देन यू सिट कंफर्टेबली फॉर 150 पॉइंट्स मोर, तब तक के लिए ट्रेल करना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। बुलिश ओनली 18,225 के ऊपर जाने के बाद, सस्टेन होने के बाद, और वीकली का हमने डिस्कस किया कि 18,265 के ऊपर ही हम लोग बुलिश रहेंगे। क्रिटिकल सपोर्ट जोन, हाँ यहाँ पर एक बार कोई तो बाइंग की सोच सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग 17,950 को हम लोग बाइंग का अवॉइड करेंगे, याद रखना। सो सपोज गैप डाउन ही खुलता है, लेट्स से कि ना 100 पॉइंट्स गैप डाउन दिख रहा है, तो 18,000 के लेवल पे ही खुलता है, तो 18,000 के लेवल की खुलने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि एटलीस्ट 18,050 to 18,070 तक का रिट्रेसमेंट देने के लिए वेट कीजिएगा, और तो ही करेगा, नहीं तो 17,950 टूटने के बाद 17,950 टूटने के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। सो देखिए रेजिस्टेंस क्लियरली 18,200 नाउ हैज बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट है 18,000 पे, थोड़ी सी पुट राइटिंग है 18,100 पे भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि 18,200 वाला अगर गैप डाउन खुलता है तो ये पैनिक में आ जाएगा, ये भी अनवाइंड करेगा, और जिस हिसाब से गैप डाउन दिखा रहा है उस हिसाब से 40-50 पॉइंट भी गैप डाउन हो तो हम लोग 18,050 के पास में ही खुलने वाले, तो ये 18,100 वाला भी पैनिक में आ जाएगा। तो
इस तरह से लॉन्ग अनवेंडिंग चालू होती है। सो मतलब शॉर्ट पुट साइड की लॉन्ग अनवेंडिंग चालू हो जाएगी और मार्केट नीचे नीचे जाते जा सकता है। ऑप्शन चेन देखेंगे तो मतलब यहाँ पर हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे समझ में आता है, यहाँ पर बाइंग समझ में आती है, क्लियरली समझ में आती है कि क्या हुआ है। हम लोग देखेंगे तो 17,500 से लेके यहाँ तक इन द मनी कॉल्स इतनी नहीं है, बट अगर देखेंगे तो 18,500 तक सिर्फ पुट्स ही पुट्स बाइंग है और बड़ी क्वांटिटी में पुट्स बाइंग है। याद रखना गैप अप का केस में ज़रूर पुट ट्राई कीजिएगा, ऐसा मुझे कहना है। सो यस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट